नमस्कार, मैं चंदन सिंह सीएस एजुकेशन पे एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है कि कौन-कौन से केंद्रीय विद्यालय स्कूल में बाल वाटिका क्लासेस चल रही हैं। चाहे बाल वाटिका 1 की बात करें, चाहे बाल वाटिका 2 की बात करें, चाहे बाल वाटिका 3 की बात करें। बहुत सारे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके नियर बाय में जो विद्यालय हैं, उनमें बाल वाटिका है कि नहीं है? अगर है, तो क्या उनमें बाल वाटिका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है या सिर्फ बाल वाटिका 3 भी है या बाल वाटिका 3 ही है? देखिए, बाल वाटिका को लेकर के थोड़ा-सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जो है बाल वाटिका की शुरुआत किया गया था आज से 2 साल 3 साल पहले। सबसे पहले 50 केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में ट्रायल बेस पर बाल वाटिका क्लासेस स्टार्ट किए गए थे। उससे पहले केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन बाद में जो है ट्रायल बेस पर बाल वाटिका क्लासेस स्टार्ट किए गए, जिसको कि हम नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी भी बोलते हैं। तो उस टाइम पर टोटल 50 केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में बाल वाटिका 1, 2 और 3 स्टार्ट किया गया, लेकिन बाद में जो है इसको अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद जो है 450 नए केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में जो है बाल वाटिका 3 स्टार्ट किया गया था। तो जिन बच्चों का उम्र 3 साल कंप्लीट है, 4 साल कंप्लीट है, 5 साल कंप्लीट है, उनके लिए उनके माता पिता जो है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो अक्सर मैं वीडियोस बनाता हूँ कि बाल वाटिका के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म कब आएंगे, क्या आएंगे, कैसे भरे जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि उनके नियरेस्ट केवी में बाल वाटिका है कि नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे लेके चलूंगा, जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी होगी घर बैठे आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके नियर बाई का जो केवी है उसमें बाल वाटिका है कि नहीं है। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो चलिए अब काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे गूगल पर। गूगल पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपने नियरेस्ट केवी का नाम सर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 3-4 केवी दिखाऊंगा कि किन किन विद्यालयों में बाल वाटिका 1 है, बाल वाटिका 2 है, बाल वाटिका 3 है या किस में नहीं है। ये सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले लेता हूँ केवी सिख लाइन्स, जो कि मेरठ में है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। कुछ इस तरह से आपने लिखना है और उसको सर्च कर लेना है। इसी तरह से आपके नियरेस्ट केवी का नाम आपने सर्च करना है। जैसे आप अगर केवी पटियाला मतलब पटियाला के रहने वाले हैं तो आपने केवी पटियाला सर्च करना होगा। रानीखेत के होंगे तो आप केवी रानीखेत लिखेंगे। अगर आप भुवनेश्वर के रहने वाले होंगे तो केवी भुवनेश्वर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपने लिखना है। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा तो केवी सिक लाइन लिखा तो इस तरह से आ गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इस वाले पोर्शन पे क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक किया तो ये केंद्रीय विद्यालय सिख लाइन्स मेरठ कैंट का जो है इंटरफेस खुल करके आ गया उस विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। ये राइट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला। जिसको हिंदी में डिटेल्स देखनी है वो यहाँ पे देख सकता है, और जिसको इंग्लिश में देखना है यहाँ पर हिंदी दिख रहा है, इसकी जगह पर आपको ये राइट साइड में यहाँ पर आपने जो है क्लिक करना है। मैंने ये इंग्लिश पे क्लिक किया तो पूरा ये पॉपअप आया यहाँ पर। इसमें क्लिक किया तो ये पूरा ये चीज़ जो है अभी इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ये देखिए पहले नंबर पे होम, अबाउट अस, एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इनरोलमेंट स्टेटिक्स। इसके बाद इस पे आएंगे तो देखिए इस पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिखा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस हैं, बच्चों के एडमिशन होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 1 है, क्लास 2 है, ये वाली लाइन देख सकते हैं, क्लास 2 हो गया, क्लास 3 हो गया, इसी तरह से क्लास 4, क्लास 5। कहने का मतलब है कि इसमें बाल वाटिका 1 2 3 कहीं पे नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल एक हो गया। अब हम दूसरे स्कूल के बारे में चलते हैं देखने के लिए। तो आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं, मतलब कि केंद्रीय विद्यालय सिक लाइन्स में बाल वाटिका क्लासेस नहीं है, इसमें ये क्लियर हो गया। अब हम दूसरे स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें बाल वाटिका है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा केवी रुड़की नंबर 1। ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जैसे ही आप अपने नियरेस्ट केवी का सर्च करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया सर्च पे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे भी इसको इंग्लिश में कर लिया कन्वर्ट। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन आएंगे आपके पास। तो फिर से हमें इनरोलमेंट स्टेटिक्स पे आना है और पहले वाले पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर आ गया ये बाल वाटिका 3, यानी कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की में जो है बाल वाटिका 3 में बच्चों के एडमिशन होते हैं। यहाँ पे बाल वाटिका 1 2 नहीं है, आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के लिए एक और मैं आपको दिखा देता हूँ जिसमें बाल वाटिका 1 2 3 तीनों है। तो फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, स्कूल का नाम सर्च करूँगा केवी IIP देहरादून। जैसे मैं अभी देहरादून से रहने वाला हूँ, फिलहाल मैं देहरादून में हूँ, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए देहरादून का स्कूल का ले लिया। एज इट इज़ मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद इस पर क्लिक किया। उसके बाद जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। दोबारा से मैंने इसको इंग्लिश कर लिया।
इंग्लिश करने के बाद आपको जो है यहाँ पर दोबारा से एनरोलमेंट स्टैटिक्स पे आना है, उसके बाद इस पे आना है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि KVIIP में जो है यहाँ पे बाल वाटिका 1 में भी बच्चों के एडमिशन होते हैं, बाल वाटिका 2 में भी बच्चों के एडमिशन होते हैं और बाल वाटिका 3 में भी बच्चों के एडमिशन होते हैं। इसी तरह से क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स कॉमर्स, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, 11th 12th दोनों का यहाँ पे स्ट्रीम भी लिखा हुआ है। आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज़ हो गया जो नॉर्मली हम बोलते हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने नियरेस्ट केवी का चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल एक और चाहिए तो मैं दे देता हूँ, जैसे कि केवी BHU कर देता हूँ, ठीक है। वैसे भुवनेश्वर भी हो सकता है, बनारस भी हो सकता है, तो मैंने BHU कर दिया। यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय BHU आ गया। यहाँ पे मैंने इसको फिर से इंग्लिश कर लिया। इंग्लिश करने के बाद मैं एनरोलमेंट स्टेटिक्स पे गया, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बाल वाटिका 3 में बच्चों के एडमिशन होते हैं। तो कुछ इस तरह से आप भी जो है घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आपके नियरेस्ट केवी में बाल वाटिका है कि नहीं है। बाकी अभी मैं जो है वीडियो के लास्ट में जितनी मेरे पास लिस्ट है वो भी मैं लगा दूंगा, आप चाहें तो उस लिस्ट में भी देख सकते हैं कि क्या आपके नज़दीकी केवी का नाम है कि नहीं है बाल वाटिका वाले क्लासेस में। तो दोस्तों ये है वो स्कूल का लिस्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप वेबसाइट पे जाकर के नहीं चेक करना चाहते हैं तो आप स्कूल की इस लिस्ट को भी देख सकते हैं। एक एक करके थोड़ा सा दिखा दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आगरा रीजन की बात करें तो ये हैं स्कूल्स। उसके बाद गुजरात रीजन की बात करें तो ये हैं, आप देख लेना। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो कर्नाटक के रहने वाले हैं वो इस लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे, ठीक है पेरेंट्स। तो ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि एक एक अगर नाम मैं पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। मध्य प्रदेश में इतने केवी हैं जिसमें कि बाल वाटिका 3 है, और जिन विद्यालयों में बाल वाटिका 1 2 3 है उसके आगे ऐसे लिखा है बाल वाटिका 1 2 3 के लिए, ठीक है। और जिसमें सिर्फ बाल वाटिका 3 होगा उसके लिए ऐसे लिखा होगा, ये जो लिखे हैं आप पढ़ सकते हैं ये नाम। बाल वाटिका 3 वाले जिसमें सिर्फ बाल वाटिका 3 है वो इस तरह से होगा, जिनमें बाल वाटिका 1 2 3 तीनों चल रहे होंगे उसका ऐसे लिखा होगा। उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के लिए देख लीजिए इतने सारे विद्यालय हैं जिसमें कि बाल वाटिका क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद पंजाब में बात करें तो पंजाब में जो है इतने सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल है जिसमें कि चल रहा है। उसके बाद चंडीगढ़ में एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल है। उसके बाद तमिलनाडु, देखिए ये मैं रीजन का नाम पढ़ के बता रहा हूँ आपको, रीजनल ऑफिस जो भी होते हैं उनका बता रहा हूँ, ठीक है। आप उस हिसाब से देख लेना। ये स्टेट भी यहाँ पे मेंशन है, आप अपने हिसाब से देख लेना। स्टेट हो गया, केवी कोड हो गया, स्कूल का नाम हो गया, बाल वाटिका और सेक्टर वगैरह यहाँ मेंशन है। उसके बाद तमिलनाडु ये हो गया। उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद अगेन तमिलनाडु ये हो गया। उसके बाद पौंडीचेरी हो गया। उसके बाद आता है उत्तराखंड, ये उत्तराखंड की लिस्ट है तो आप उत्तराखंड वाली लिस्ट में भी नाम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिल्ली वाले जो भी पेरेंट्स हैं वो इसमें नाम चेक करेंगे। उसके बाद आता है आपका केरला, केरला से जो भी पेरेंट्स बिलोंग करते हैं अगर उनको लिस्ट में नाम पता नहीं चल रहा हो तो आप इसमें नाम चेक कर सकते हैं। यह उसके बाद है आपका लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप देख सकते हैं आप, ये है लक्षद्वीप। आजकल बहुत फेमस भी हो रखा है ये टूरिस्ट प्लेसेस की वजह से। उसके बाद है ये आपका हरियाणा, हरियाणा में इतने केवी हैं जिसमें कि बालवाट की क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद असम, असम के ये केवी हैं जिसमें कि बालवाट की क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है पेरेंट्स। तो आंध्र प्रदेश की ये लिस्ट है, आप इसमें नाम चेक कर लेना। उसके बाद है तेलंगाना, तेलंगाना की ये लिस्ट है, आप इसमें नाम चेक कर लेना। उसके बाद अगेन मध्य प्रदेश, जबलपुर रीजन का है, ठीक है पेरेंट्स। तो ये हैं बहुत सारे केवी हैं, इसमें आप अपने नियरेस्ट केवी का नाम इसमें सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा राजस्थान, राजस्थान के इतने केवी है जिनमें कि आपका बाल वाटिका क्लासेस चल रही हैं। तो आप स्कूल के आगे लिखा हुआ है बाल वाटिका 1 2 3 या बाल वाटिका 3, जिसमें बाल वाटिका 1 2 3 है वो उनके आगे मेंशन है। बाल वाटिका 3 जिसमें सिर्फ है वो बाल वाटिका 3 मेंशन है। और बाकी जो है क्लास 1 से लेकर के 12th तक मैक्सिमम केवी होते ही हैं। और पहले जो प्रोसीजर बताया था उसके थ्रू आप
अपने नियरेस्ट केवी का चेक कर सकते हैं कि बाल वाटिका 1 to 3 है कि नहीं है, क्लास 1 से लेकर 12 तक है कि नहीं है। उसके बाद आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये सारे केवी हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है लद्दाख के कारगिल और लेह 2 केवी हैं जिसमें बाल वाटिका 3 चल रहा है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जो है आप देख सकते हैं इतने सारे केवी हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं तसल्ली से, कोई वो नहीं है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ रीजन में आप देख सकते हैं इतने, ये IIM लखनऊ, ये सारे नाम हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है पेरेंट्स। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई रीजन के अंडर में जो है इतने सारे केवी हैं, आप ये एक एक करके नाम पढ़ सकते हैं कि किस में बाल वाटिका 3 है, किस में बाल वाटिका 1 to 3 है, ये सब आपको दिख जाएगा। उसके बाद आता है हमारा बिहार स्टेट। बिहार स्टेट में जो है पटना रीजन के अंडर में जो है इतने सारे केवी हैं जिसमें कि बाल वाटिका क्लासेस चल रही हैं फिलहाल में। ठीक है। इस साल हो सकता है कि और ज़्यादा स्कूलों में जो है बाल वाटिका क्लासेस शुरू हो, 1 to 3 या बाल वाटिका 3। अगर ऐसा कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ रीजन में जो है ये केवीज हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है झारखंड। झारखंड में इतने केवी हैं, आप इसमें से नाम सर्च कर लेना अगर आपके नियरेस्ट का होगा तो। उसके बाद अगेन असम स्टेट में जो है सिलचर रीजन के अंडर में जो है इतने सारे हैं। उसके बाद मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद असम के कुछ और हैं तिनसुकिया के अंडर में। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, इसके लिए भी जो बहुत सारे केवीज हैं जिसमें कि बाल वाटिका 3 चल रहे हैं। उसके बाद है आपका मणिपुर, नागालैंड, अगेन यूपी, वाराणसी रीजन के अंडर में जो है ये केवी हैं जिसमें कि बाल वाटिका 1 to 3 और कुछ केवीज में बाल वाटिका 3 है। तो इस तरह से ये टोटल जो है 493 केवी है जिसमें कि बाल वाटिका क्लासेस चल रही हैं। इसमें से लगभग 50 केवी ऐसे जिसमें कि बाल वाटिका 1 to 3 है और रिमेनिंग में जो है बाल वाटिका 3 है। तो अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से केवी में बाल वाटिका है, आप ये लिस्ट देख करके भी समझ गए होंगे, और साथ ही साथ जो पहला प्रोसीजर बताया था कि कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने मेथड आपको समझाया है ये समझ में आ गया होगा। तो और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए CS एजुकेशन को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी पेरेंट्स के पास भी इसकी जानकारी पहुंच सके, और उम्मीद करूंगा कि आप इसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।